अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज पकोड़े। क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और हर जगह बारिशें भी हो रही हैं, तो ऐसे में गर्मा गर्म पकोड़े खाने का तो अपना ही मजा होता है। इस मौसम में कोई भी गर्मा गर्म स्नैक्स हो तो चाय के साथ खाने का बहुत मजा आता है और ये पकोड़े बहुत मजेदार बनते हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इनकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे और इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास 3 किस्म की सब्जियां हैं जो कि मैंने बहुत बारीक बारीक काट ली हैं। ये मेरे पास बंद गोभी है 1 कप के बराबर, बहुत बारीक इसको मैंने काट लिया है। उसके बाद जी मेरे पास शिमला मिर्च है आधा कप के बराबर, इसको भी हमने जूलियन कट किया है बहुत बारीक बारीक। और यहाँ मेरे पास आधा कप के बराबर ही गाजर है, आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने छुरी से ही बहुत बारीक काट लिया था। उसके बाद जनाब एक लार्ज साइज का प्याज लेंगे, इसको भी मैंने स्लाइसेस में बारीक बारीक काट लिया है, ये ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें 1/4 कप के बराबर हरा धनिया कटा हुआ जाएगा। हरी मिर्चें डालेंगे 2 अदद बारीक कटी हुई। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून जाएगा जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून ही जाएगा काली मिर्च का पाउडर। अदरक पाउडर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून और लहसुन पाउडर भी 1/4 टीस्पून। उसके बाद ये चिली सॉस इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून और साथ ही हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इन सब चीजों को हम हाथों से मिक्स करेंगे। आप जानते हैं इन सब सब्जियों में पानी मौजूद होता है, तो हाथों से हमने अच्छे तरीके से पहले इनको मिक्स करना है ताकि सारा पानी इनका रिलीज हो जाए। उसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास बेसन है 1 कप के बराबर, ये मैंने छान कर रखा हुआ था। फिलहाल मैं इसमें सारा ऐड नहीं करी, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। अब इसमें जाएगा जी 1/4 कप के करीब चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी इसकी जगह ऐड कर सकते हैं, ये पकौड़ों को क्रिस्पी करता है। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से यहाँ सब चीजों को मिक्स करेंगे कि सब चीजें वेल कंबाइन हो जाएं। तो मिक्स करने के बाद मुझे बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो बाकी का बेसन भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया। तो यहाँ ना टोटल मैंने 1 कप के करीब बेसन ऐड किया है, इससे ज्यादा बेसन आपने इसमें ऐड नहीं करना। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे सिर्फ 2 घूंट के बराबर। इसमें पानी बहुत कम जाता है क्योंकि सब्जियों ने अपना पानी भी रिलीज किया है, सारी सब्जियों से पानी निकला था, तो इसमें पानी सिर्फ 2 घूंट के बराबर जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बेसन भी आपने बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना, वरना फिर ये बेसन के पकौड़े बन जाएंगे और चाइनीज पकौड़े नहीं रहेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ आपने देख लेना है पकौड़ों की बाइंडिंग अच्छे से हो रही है। ये देखिए जब मैंने इसको पकौड़े की शेप दी तो ये शेप बन रही थी। इट्स मीन के यहाँ हमारे जो पकौड़ों की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ठीक है। अब जनाब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है, और थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर। साथ ही हम इसमें गरम तेल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, इससे पकौड़े हमारे क्रिस्पी बनते हैं। इन सब चीजों को भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। फूड कलर यहाँ मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि प्यारा सा कलर आ जाए, पकौड़ों का बहुत खूबसूरत सा कलर निकल आता है, ये आप भी ऐड कीजिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। जब तक आप पकौड़ों को रेस्ट देंगे दूसरी तरफ आप तेल गरम कर लीजिए। तो यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया था चूल्हे पर और इसको हम मीडियम हॉट कर लेंगे। जैसे ही तेल मीडियम हॉट हो जाएगा हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे 1 बाय 1। तो छोटे छोटे पोर्शन आपने इस तरीके से ऐड करने हैं। पकोड़े ऐड करने के बाद आपने इनको 2 मिनट तक तो बिल्कुल भी नहीं हिलाना, 2 से 3 मिनट के बाद हम इनको पलट देंगे। तो इस तरीके से हमने इनको हिलाते हुए फ्राई करना है और इनका हमने गोल्डन कलर प्यारा सा निकालना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। तो यहाँ मैंने सारे पकोड़े फ्राई करके निकाल लिए थे और इसी तरह से बाकी के पकोड़े भी फ्राई कर लिए थे। इनको बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाते हैं और बहुत मजे के भी बनते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे चाइनीज पकोड़े बिल्कुल तैयार है और इनकी लुक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और मजेदार बने थे। यहाँ मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से ये सॉफ्ट था और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, तो बहुत मजा आता है इनको खाने का। आप लोग भी मानसून में इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को आपको बहुत पसंद आएंगे ये। होपफुली रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।